बैक टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज चल ही रही है, उसी में हमारा एक और नया मजेदार टॉपिक है स्टॉक, जिसको कि हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल है शॉपकीपर का, जो कि मार्कर्स की सेल करता है। ठीक है जी, अभी मार्कर की सेल कर रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जहाँ पर 1000 मार्कर थे इसके पास सुबह 9 बजे। फिर जब इससे अगली इन्फॉर्मेशन ली गई तो दिन में 2 बजे इसके पास होते हैं मार्कर थे 800 मार्कर थे जी। ठीक है, और शाम को 6 बजे थे इसके पास 600 मार्कर थे। तो मीन्स इसके पास जो मार्कर का जो स्टॉक था वो कम ज्यादा होता रहा, मतलब नंबर ऑफ मार्कर थे वो कम ज्यादा होते रहे। अब अगर कोई बोले कि सुबह आपके पास कितने मार्कर थे, बोलेंगे जी 1000, दिन में बोले 800 और बोले शाम को तो 600। ठीक, कोई बोले स्टॉक कितना था सुबह तो 1000, दिन में बोले तो 800 और बोले शाम को बोले तो 600। ठीक, मतलब स्टॉक होता क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ से पता लग जाता है कि बोलते हैं ये एक एसेट है पहली चीज तो। ठीक, अब हम इसको इसी चीज को बोलते हैं क्या डेफिनेशन में देखते हैं और बड़ी आसानी से समझेंगे। पहली चीज तो क्या है, स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट। पहली चीज क्या है, एसेट है। ठीक, किसी भी शॉपकीपर की दुकान पे जो सामान उसने बोलते हैं बेचने के लिए रखा हुआ है, क्या कोई व्यक्ति जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके एसेट होते हैं। क्यों, फ्यूचर में उनको बेचेगा, अपने चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो, और उनसे बेनिफिट लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। ठीक है, इसलिए उसके लिए चाहे वो भी जो भी स्टॉक के तौर पे उसने रखा हुआ है, गुड्स रखे हुए हैं, उसके लिए क्या हो जाते हैं, एसेट हो जाते हैं। ठीक है, हेल्ड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस अपने पास रखता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। बोलते हैं या तो अब स्टॉक सिर्फ गुड्स का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है। ठीक है, कोई बिजनेसमैन क्या कर सकता है, वुड का क्या है स्टॉक रख सकता है, किस लिए, उसका फर्नीचर बनाकर बेचने का काम होगा, तो वुड उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, तो रॉ मटेरियल का भी कोई स्टॉक रख सकता है। और सेल ऑफ गुड्स, अब सेल ऑफ गुड्स के लिए रख सकता है क्यों, जो फिनिश गुड्स खरीद कर बेचता है। ठीक है, जैसे क्या किराने वाले हो गए, तो ये क्या करते हैं, फिनिश गुड्स खरीदते हैं और हम लोगों को बेचते हैं। ठीक है, अब जो जिसका काम प्रोडक्शन का वो क्या करेगा, पहले रॉ मटेरियल लेगा, रॉ मटेरियल से क्या बनाएगा, फिनिश गुड्स बनाएगा, तब हम लोगों को बेचेगा। ठीक, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया। ठीक है, स्टॉक की टेंडेंसी होती है बेटा फ्लक्चुएट करने की। ठीक है, फ्लक्चुएट करने का मतलब होता है कि कम ज्यादा होना। अब अगर कोई पूछे कि आपसे कि भाई स्टॉक इस शॉपकीपर का सुबह कितने बजे था, तो बोलेंगे सॉरी सुबह कितना था तो 1000। ठीक, दिन में कितना था तो 800, शाम को कितना था तो 600। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बोलते हैं स्टॉक क्या है आपका अलग अलग हो सकता है। तो स्टॉक कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा जाता है, ऐसे नहीं कि सुबह का जो स्टॉक था शाम को भी वही होगा, नहीं। ठीक है, आप देखेंगे कि भाई सुबह का स्टॉक बोले सुबह 9 बजे 1000 का था और शाम को 5 बजे 600 का था। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है स्टॉक। ठीक है, बिजनेस में नॉर्मली साल की शुरुआत में और साल के आखिर में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हम इसे कहते हैं। साल की शुरुआत में जो स्टॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक। The stock held at the beginning of the year। बोलते हैं साल की शुरुआत में बिजनेस के पास बोलते हैं गुड्स का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, उसी को हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। और साल के आखिर में जो स्टॉक बोलते हैं गुड्स का, रॉ मटेरियल का बिजनेस ने अपने पास रखा होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, क्लोजिंग स्टॉक। जी, अब स्टॉक की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। ठीक है, क्या 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ये बनाई गई है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। अब ऐसा क्यों है जरा ध्यान रखिएगा बेटा, जब कभी भी ना साल की क्लोजिंग होती है तो कोई जरूरी नहीं कि जितना भी हमने सामान खरीदा था सब बनकर तैयार हो चुका हो, जितना रॉ मटेरियल था, अगर हमारा प्रोडक्शन का काम है तो। ठीक भाई, हो सकता है कुछ तो फॉर एग्जांपल हमारा फर्नीचर का काम है। ठीक, हो सकता है कि कुछ चेयर्स और टेबल बन के एकदम तैयार हो बेचने के लिए, हो सकता है कुछ आधी अधूरी बनी हो, और हो सकता है कुछ लकड़ी तो अभी ऐसी पड़ी हो बिल्कुल टच भी ना की हो। ठीक, तो जो लकड़ी हमने बिल्कुल टच भी नहीं की है वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल। जो आधी अधूरी बनी है वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। और जो एकदम बनकर तैयार है बेचने के लिए तैयार है वो फिनिश गुड्स। इसका एक सीधा सिंपल एग्जांपल जो हम डेली देखते हैं अपने लाइफ में वो है, हम अपनेंगे किसका, रोटी बनाने से। ठीक है भाई, हमारे घर में क्या जब रोटी बनती है तो क्या होता है, गूंदा हुआ आटा। ठीक है, आटा होता है। ठीक है, तो वो आटा क्या कहलाएगा, आपका रॉ मटेरियल। जो रोटी आपके तवे पे पड़ी हुई है वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ये बन रही है अभी, सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं उनको, वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स को। और जो रोटियां बन के तैयार हो गई हैं वो क्या है, आपकी फिनिश गुड्स, मतलब कंज्यूम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका स्टॉक का कंसेप्ट। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को स्टॉक का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जल्दी मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।